पावर है, फिर आप इंस्टॉल कीजिए और कोई दिक्कत होगी तो यू कैन शेयर, बिकॉज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और फ्री है ये। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे पावर बीआई तो ये इस तरह से आपका पावर बीआई होगा। ये ब्लैंक होता है, जैसे एक्सेल में शीट्स होती हैं, इसमें हमारे पास पेजेस होते हैं। इनको शीट्स नहीं बोलना है आपने, ठीक है ना, क्योंकि पावर बीआई है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी विजुअल बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम पावर बीआई अभी आप देख रहे हो, ये इसको कहते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप, क्योंकि पावर बीआई में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फ्री वाला भी है, पेड भी है। जो फ्री है उसको बीआई डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका एक्सटेंशन होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप, ये पीबीआई, ठीक है। जैसे हर चीज़ का आपका एक्सटेंशन होता है, एक्सेल का है, सभी का है, पाईचार्म का आपने देखा था, डॉट पाई है ना, सो इस तरह से। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये डाउनलोड कैसे करना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा देख लें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऊपर ये एक्सेल की तरह आपके मेन्यू टैब्स हैं, देखिए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम देख लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो जहाँ पे हम काम करेंगे बेसिकली वो ये 3 सेक्शन है, देखिए, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू एंड डेटा मॉडलिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बीआई में, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इन्होंने नए टैब भी ऐड किए हैं। ये डैक्स है, ये भी हम फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं इसमें, एक्सेल के फॉर्मूले और इसके फॉर्मूले काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। काम वही होता है लेकिन करने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। तो एनीवेज वो हम देखेंगे जब डैक्स मींस फॉर्म बेस, ठीक है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो ये 4 चीज़ें हैं बेसिकली आपके कोर्स में भी जो हमें करनी है। रिपोर्ट्स बनाएंगे, टेबल्स जो आपके होंगे, जैसे ये देखिए टेबल है एक, फिर उन टेबल्स का यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है एसक्यूएल में, जैसे आपने देखा था ना, कल ही तो हमने किया था। वो बीआई में भी चीज़ें यूज होंगी, लेकिन बीआई में अपने तरीके से यूज होती हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेंगे इनके, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं ये टेबल डिलीट कर देता हूँ बिकॉज हम बिल्कुल स्टार्ट से चलेंगे। अच्छा, दूसरा आप एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप नोट करो वो ये है कि यहाँ पे तो जो आपने टेबल इंपोर्ट किया होगा वो दिखेगा, जितने भी किए होंगे। यहाँ पे टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनेगा ऐसे, ये देखिए। सपोज ये 3 टेबल हैं, तो आप बताओगे कि अगर मुझे लुकअप लगाना है इस टेबल से इस टेबल तो कैसे लगाना है, तो इसका बिल्कुल अलग सिस्टम है। सबसे ज्यादा काम जो होगा हमारा वो इस पे होगा, रिपोर्ट पे, यहाँ पे, ठीक है। ये जितने भी आपके विजुअल्स हैं, ये वो एक्सेल वाले विजुअल्स, अगर आपको याद हो मैंने आपको एक्सेल में भी बताया था कि आपको बीआई में इसका बेनिफिट मिलेगा जो आप एक्सेल में चार्ट्स बना रहे हो। तो आप इनको विजुअल बोलिए, चार्ट बोलिए, बात ही की है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ के जो चार्ट्स हैं वो ज़्यादा आपको फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, वो ज़्यादा डायनामिक होंगे। तो इसीलिए पावर बीआई का यूज़ जो है वो डैशबोर्ड्स में किया जाता है। आपको याद होगा हमने एक्सेल में भी एक डैशबोर्ड बनाया था। अगर वही चीज़ आपको बीआई में करनी हो तो वो बीआई में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो, मतलब इसमें मेहनत कम है, ठीक है। और इसके ग्राफिक्स, पिक्सल वगैरह आपको सब बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे देखिए मैं आपको जैसे आप ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आपको याद होगा, ये देखिए ये चार्ट बन गया, ये हमने एक्सेल में भी किया था और मैंने आपको बोला था ये बहुत फेमस चार्ट है, बहुत जगह ये यूज होता है। तो ऑब्वियसली अभी हमारे पास डेटा नहीं है, तो इसके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हम काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पाई चार्ट है, देखिए मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स उस करवाए थे उसमें, और मैंने आपको बोला था चार्ट्स तो इतने सारे हैं कि लोगों ने बुक्स लिखी हुई हैं, तो आपको सारा नहीं करना है। ये डोनट चार्ट है, ये सब वो आपको मिल जाएगा। लाइन चार्ट है, ये देखिए, राइट। तो इसमें भी जो मेन मेन चार्ट्स हैं वो हम करेंगे, बिकॉज बीआई ने वैसे बहुत सारे दिए हैं, बट अगर आप जैसे 5-6 चार्ट्स आप सीख गए, और सीखना इसमें कुछ नहीं है वैसे, ये बहुत ईजी है। तो अब बाकी भी आप अपने हिसाब से जब आपको टाइम में लगे, रिक्वायरमेंट लगे, आप चैट जीपीटी से वो चार्ट जो है वो ले सकते हो, ठीक है ना। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये फनल चार्ट है, ये भी मैंने आपको बताया था, समझ रहे हो आप।
इसमें देखिए वो हमारे सारे चार्ट्स हैं, कॉलम 3 चार्ट से आपको याद होगा, क्लस्टर था। इसके बाद ये देखिए स्टैक वाला है, एक 100% स्टैक होगा, ये रहा देखिए, ये रहा, है ना। तो ये वाले हैं, और एक हॉरिजॉन्टल भी किया था मैंने आपको कहा था, हॉरिजॉन्टल लुक आ जाएगा। ये और ये मोस्टली सेम ही होते हैं, बस इसमें लुक हॉरिजॉन्टल होती है, इसमें वर्टिकल होती है। इसके भी 3 चार्ट्स हैं। तो मतलब जब आप डैशबोर्ड बनाओगे तो इस पेज पे बनेंगे। डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आपको लेके आना पड़ेगा, है ना। डेटा लेके आएंगे तभी फिर वो डेटा यहाँ पे दिखेगा आपको। ये टैब आप ऐसे भी कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आप इनको एक्सपैंड कोलैप्स कर सकते हो, ठीक है ना। बट जनरली क्या होता है, विजुअल्स को हमेशा ऑन ही रखते हैं और इसको भी ऑन रखते हैं। तो जब आप काम कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये फिल्टर सेक्शन है, ये हम बाद में करेंगे कि अगर आपको विजुअल को फिल्टर करके रखना हो चुपचाप से, कि भाई आप कहते हो कि मुझे सिर्फ 2011 का डेटा देखना है, 2012 का देखना है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ फिल्टर लग जाते हैं और वो विजुअल पे अपने आप अप्लाई हो जाते हैं। तो ये बाद में हम करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए जगह बनाएंगे, इनको आप इस तरह से रखें। तो विजुअल हमें चाहिए होते हैं, इसलिए विजुअल को हम हमेशा एक्सपैंड करके रखते हैं। डेटा आपके पास है नहीं अभी, जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जो भी ऑप्शंस हैं इनका कोई फायदा नहीं है। तो मतलब बीआई हमारा इस तरह से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अब थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा आपको आइडिया मिलना चाहिए कि पावर बीआई के कंपोनेंट्स क्या है, कितनी टाइप्स का है, कितना डेटा होल्ड कर सकता है और क्यों हम इसको सीख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्किल टू लर्न, स्पेशली विद योर एसक्यूएल एंड एक्सेल बैकग्राउंड, आप कर चुके हैं। Power BI step by step from absolute beginner to advanced in a structured way, ठीक है, ओके। सबसे पहले आपको मैं कोई डैशबोर्ड दिखाता हूँ। देखिए ये उसने कोई इंटरनेट से इमेज लिया, देखिए हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, राइट। ये डैशबोर्ड बीआई में देखिए, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। इसको ग्राफ नहीं बोलते वैसे, इसको कार्ड बोलते हैं, बट स्टिल मैं इसको विजुअल बोलूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे मैप है, ये 2 मैप्स उसने बना दिए, मतलब 10-11 विजुअल्स बना के वो सारा का सारा आपका देखिए सेल्स का वो काम दिखा रहा है, ठीक है। आप जैसे जो यहाँ डैशबोर्ड्स में बनाएंगे ना, वो आप एक्सेल में भी बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफ तो वही रहेंगे, राइट। और आपको एक्सेल में सारे ग्राफ मिलते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे इसके 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 ऊपर डैशबोर्ड बनाने के बाद एक्सेल में थोड़ा सा आप मतलब जरूरत हो तभी करेंगे, अदरवाइज सारे डैशबोर्ड्स हम लोग अब क्या करते हैं, बीआई में बनाते हैं, ठीक है। तो ये गाइस 2013 में लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, उससे पहले सारा काम एक्सेल में ही होता था, ठीक है। और आपको पता है एक्सेल 90 से चल रहा है, मैंने आपको एक्सेल की क्लास में भी बताया था, बहुत पुराना टूल है हमारा और हर 2-3 साल बाद इसको अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन बीआई की जरूरत भी हमें इसलिए पड़ी थी क्योंकि हुआ क्या था कि एक टैब्ल्यू नाम का बीआई भी होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कहते हैं इसे। टैब्ल्यू मार्केट में जब आया था तो उसने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली थी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के लिए चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि वो भी इसी का कॉम्पिटिटर है आज के डेट में। मुझे वो नहीं आता, बट दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कुछ कंपनीज में टैब्ल्यू भी चलता है। तो जिसने यहाँ काम किया वो टैब्ल्यू बहुत जल्दी सीख लेगा, जिसने वहां किया उसको ये बहुत ही सीख लेगा। टीम सेम ही है, दोनों बीआई है, दोनों बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। ये है पावर बीआई, क्योंकि पावर बीआई ब्रांड का नाम है माइक्रोसॉफ्ट का। बीआई एक जनरल टर्म है, समझे। बाय डिफॉल्ट बीआई डज नॉट मीन पावर बीआई। बीआई बहुत सारे बीआई है मार्केट में, गूगल का भी है, गूगल स्टूडियो गूगल ने भी बना रखा है, ठीक है। हर कंपनी चाहती है उसका प्रोडक्ट बिके, पैसा आए, और क्या। तो ये डैशबोर्ड की एक इमेज है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे बटन्स पे चलते हैं, तो वो हम देखेंगे जब देखेंगे। तो जैसे आप एक्सेल में स्लाइसेस बना लेते थे, इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। ये उसने वही जो अभी आपने देखा, फिल्टर विजुअल डेटा, ठीक है। तो ये एक सिंपल, अच्छा देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इज अ डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग टूल, ठीक है ना। विजुअल्स बनेंगे इसमें, डैशबोर्ड्स बनेंगे, इसका और कोई काम नहीं है, एक ही काम है इसका,
It helps you convert raw data into insights, create dashboards and reports, and share business insights. So पहला पॉइंट क्या है, कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू इनसाइट। इनसाइट क्या होता है कि भाई आपके पास एक डेटा है और वो डेटा एक्सेल में भी हो सकता है, वो टेक्स्ट फाइल में भी हो सकता है, समझे ना, वो एसक्यूएल सर्वर में भी हो सकता है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये डेटा है आपका सपोज, ठीक है। अब इस डेटा को कन्वर्ट करना है आपको डेटा इंसाइट में, मतलब स्टोरी निकल के सामने आनी चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंसाइट, ठीक है, मतलब पता लगे कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो रॉ डेटा से इंसाइट एनालिसिस करने के लिए, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए वी यूज माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ऑब्वियसली दूसरा पर्पस यही है कि आप डैशबोर्ड रिपोर्ट्स बना सकते हो। तीसरा, उन्होंने वैसे इसको मॉडिफाई कर दिया बिजनेस इंसाइट्स, मतलब आप बिजनेस को गाइड कर सकते हो कि कहाँ हम चीज लैक कर रहे हैं, कहाँ हम आगे जा रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सेल में भी यही चीज होती है। आपने देखा होगा एक्सेल में भी हम पूरा डेटा स्ट्रक्चर करते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं, पिवट्स बना लेते हैं, चार्ट्स बना लेते हैं, या फॉर्मुलेस यूज करके सबसे पहले क्लीनिंग करते हैं डेटा की। पावर बीआई के देखिए 3 बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया, कि एक तो जो ये है पावर बीआई डेस्कटॉप, जो अभी आप मेरे सिस्टम पे देख रहे हो, ये वाला, इसको कहते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप, ठीक है। ये है फ्री, अब इसको इंस्टॉल भी कर लेंगे। वेयर यू क्रिएट द रिपोर्ट्स, भी देखा आपने, हमने कुछ विजुअल्स मैंने आपको दिखाए थे। यू विल यूज दिस मोस्ट, क्योंकि फ्री है तो ऑब्वियसली लोग इसी को यूज करते हैं। और ऐसी बात भी नहीं है फ्री है, बट एक्चुअल में इसमें फीचर्स बहुत हैं, सब कुछ है इसमें, ठीक है, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है। दूसरा है पावर बीआई सर्विस, ठीक है। पावर बीआई जनरल वर्ड है, जिसमें मैंने आपको बोला ना कि पावर बीआई, फिर पावर बीआई कहने से नहीं चलेगा, आपको पता भी होना चाहिए कि अंदर उसके और क्या है। पावर बीआई सर्विस जो है वो पेड सर्विस है, $10 मंथली आपको पे करना पड़ेगा, ये आपकी कंपनी पे करेगी, जितने भी यूजर्स होंगे सबको पे करना पड़ेगा। 60 डेज का ट्रायल भी मिलता है आपको, ठीक है। इसके लिए कंडीशन ये है कि ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे आप बोलो कि सर ठीक है मैं ले लेता हूँ, $10 पे कर सकता हूँ मैं, या फिर आप बोलो सर 60 डेज के लिए चलो चेक कर लेता हूँ। ये उन्हीं को मिलता है जिनके पास कंपनीज के ईमेल आईडीज हों, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं आज, तो अगर मेरे सेंटर का कोई ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल होगा तो उसके बेस पे मैं ये ले सकता हूँ। ये जीमेल, याहू वगैरह ईमेल्स पे नहीं बनता है। इनकी कंडीशन होती है कि आप किसी स्कूल का पार्ट हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, आप किसी कंपनी में हो, तो आपके अपने ईमेल्स होंगे। जैसे अगर आप एयरटेल के साथ हैं तो आपका एयरटेल का ईमेल होगा, वहां पर बेसिकली ये आप लोगों को ऑथेंटिकेशन भेजते हैं, वहां से आप वेरीफाई होते हैं, फिर जाके आपको यूजर नेम क्रिएट किया जाता है आपका क्लाउड पे, ठीक है। इसके लिए कुछ इंस्टॉल नहीं करना होता, ये कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, डोंट वरी। जैसे आप अभी अगर मुझे जीमेल पे जाना है तो मैं सीधा जीमेल टाइप करूंगा ना, मैं ये किसी के भी लैपटॉप से अपनी जीमेल खोल सकता हूँ, राइट। तो ये क्लाउड है, इसके लिए मुझे अपने सिस्टम पे नहीं आना। अगर मैं अपना लैपटॉप भूल जाऊं तो मैं जीमेल कहीं से भी ओपन कर सकता हूँ, राइट। तो वैसा ही बीआई सर्विस है, आपको अकाउंट मिल जाता है पासवर्ड के साथ, और आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से लॉग इन कर लेंगे। अब ये इसका फायदा क्या होगा, मैं क्यों पे करूं, क्या होता है कि जब आप डैशबोर्ड बना लेते हो यहाँ पे, अब ये डैशबोर्ड आपके पास है, आपकी टीम में 5 बंदे और हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, हु नोस, मैनेजर्स भी होंगे, राइट। अब अगर आपको ये रिपोर्ट किसी से शेयर करनी है तो या तो आप ईमेल करोगे, राइट,
या फिर अगर आपकी कंपनी में कोई शेयर ड्राइव वगैरह का फोल्डर बना हुआ है, आप वहां डाल दोगे, तो शेयर ड्राइव से लोग उठा उठा के चेक करते रहेंगे, राइट। शेयर ड्राइव का कंसेप्ट सबको पता ही होगा। जैसे सपोज ये मेरा फोल्डर है, मैं चाहूँ तो आप सबको इस फोल्डर का एक्सेस दे सकता हूँ अगर हम सेम नेटवर्क पे हों, ठीक है ना। बट उसमें दिक्कत ये होगी कि जैसे अगर आपने पावर BI खोल रखा है तो दूसरे वाले को रीड ओनली दिखेगा, फिर आप उसको फोन करोगे, बोलोगे यार इसको बंद करो, मुझे कुछ काम करना है, बिकॉज जब तक रीड ओनली होगा एडिट नहीं हो पाएगा, राइट। और ईमेल में ये होता है कि अगर मैं 5 बंदों को डैशबोर्ड भेज रहा हूँ और बाद में किसी ने कुछ नोट किया कि भाई इसमें कुछ दिक्कत आ रही है या इसके कलर्स अच्छे नहीं है, और मैं ऑफिस में नहीं हूँ और मैंने बोला ठीक है आप कर लो, इसको अपडेट कर दो, कोई बात नहीं। अब वो अपडेट करके बैठ गया, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो फिर दोबारा से ईमेल को 5 बंदों को भेजेगा, और फिर 5 के 5 पुरानी रिपोर्ट को डिलीट करेंगे और नई वाली को अप टू डेट रखेंगे, मतलब ऐसा काम चलेगा, राइट। तो ये सब ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, ये सारी की सारी रिपोर्ट, ये पब्लिश बटन जो है इसको यूज करते हैं। तो मैं ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है ये क्लाउड पे ले जाता हूँ, BI सर्विस पे, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा सा होगा कि जैसे देखिए आपके सामने ये यहाँ पे डेस्कटॉप है, ठीक है जी, डेस्कटॉप है फ्री। तो वो आपको कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे जैसे मर्जी डैशबोर्ड्स बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी आपको डैशबोर्ड्स बनाने हैं आप डैशबोर्ड्स बनाओ, ठीक है। जो भी आपको रिपोर्ट्स देनी है आप रिपोर्ट्स दो। अब फाइनली मैंने रिपोर्ट बना ली, अब मैं कहता हूँ मुझे, मेरे यहाँ पे 5 बंदे और हैं ऑफिस में, जैसे मैंने बोला, ठीक है, 5 बंदे और बैठे हैं टीम में, और लेट्स से हमारे पास 2 मैनेजर भी हैं, और उनके आगे फर्दर हो सकता है सीनियर मैनेजर भी बैठे हों, ठीक है। अब ईमेल आपने किसी को कर दी, कोई छुट्टी पे है, फिर वो ईमेल देखेगा अगले दिन आके, फिर वो उसको ओपन करेगा, ये सब नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं ये जो सारी रिपोर्ट है इसको ले जाओ माइक्रोसॉफ्ट के BI सर्विस पे, BI सर्विस पे। वो क्लाउड होगा, जैसे मैंने बोला जीमेल टाइप, मतलब वो इंस्टॉल नहीं होगा आपका कहीं पे, वो सीधा लॉगिन आप कर लोगे। उनका एक URL है, उस पर गए, लॉगिन किया, पासवर्ड दिया, क्योंकि आपने पे किया है तो आपको अकाउंट बना के देंगे वो, ठीक है ना। ये सारी रिपोर्ट आप वहां पब्लिश कर दोगे। अब ये तो क्लाउड पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का मान के चलो वेबसाइट है www.m.com, एग्जाम्पल के लिए m.com, ठीक है ना। अब मेरा यहाँ पे यूजर बना हुआ है, अब ये जो लोग हैं ये भी $10 पे कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इनके लिए वेबसाइट थोड़ी चेंज हो जाएगी, राइट, इनके भी अकाउंट्स यहीं बने हुए हैं। आपने क्या कि मैं ये रिपोर्ट यहाँ पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिपोर्ट यहाँ चलेगी, यहाँ तो ये रहेगी रहेगी। आपने अपना लॉगिन किया है यहाँ पे, और इस रिपोर्ट को यहाँ पे ओपन किया, और इस रिपोर्ट में अब क्योंकि आप पैसे दे रहे हो तो वो आपको एक ऑप्शन देंगे कि आप ये सारी की सारी रिपोर्ट किसके साथ शेयर करना चाहते हो, बताओ, समझे। तो आपको किसी को ईमेल नहीं करना है, आप शेयर में गए, शेयर एक बटन होगा फॉर एग्जांपल, उसमें आपने इन सब के ईमेल्स डाल दिए। ये तो अभी शुरू ही हुआ है सेशन, 12:30। ये सारी की सारी रिपोर्ट आपने इन सब से शेयर कर ली, इंक्लूडिंग इनको भी दे दिए शेयरिंग राइट्स, ठीक है। आप सब ने देखा होगा गूगल ड्राइव आप सब लोग यूज करते हो। गूगल ड्राइव में अगर मेरी कोई पिक्चर्स है या कुछ भी हो, कोई फाइल हो, मैं गूगल ड्राइव से आप लोगों को एक लिंक भेज सकता हूँ, है कि नहीं, और फिर आप वहां से वो सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको एक्सेस दूंगा गूगल ड्राइव पे जाके, वहां पे आपका जीमेल डालूंगा, और जीमेल जो भी आपका होगा, फिर उसमें ऑप्शन आएगा कि भाई इस बंदे को आपको राइट्स कैसे देने हैं, एडमिन के राइट्स देने हैं या सिर्फ रीड ओनली देना है। तो उस हिसाब से आपको एक लिंक आ जाएगा आपकी जीमेल पे, आप उस पर क्लिक करोगे। अगर मैंने आपको एडमिन के राइट्स दिए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर मैंने आपको सिर्फ रीड ओनली राइट्स दिए हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप फर्दर किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है। जब हमने इन सबको शेयर कर दिया, इन सबको ईमेल चला जाएगा कि भाई
आपकी टीम मेंबर ने आपसे रिपोर्ट शेयर की है, तो आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। शेयरिंग करते हुए मैं इन सभी को एडमिन राइट्स दे दूंगा, क्योंकि ये मेरी टीम के बंदे हैं और इन सबको बीआई में काम करना आता है। मैं क्यों एडमिन राइट्स दूंगा भाई? इसको नहीं दूंगा, इसको मैं राइट्स दूंगा सिर्फ व्यूअर, क्योंकि नया बंदा है, इसको काम अभी नहीं आता है। कहीं ये कोई रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ कर दे तो प्रॉब्लम हो जाए। बाकी चारों को हमने एडमिन राइट्स दे दिए। ये ऑप्शन होती है वहां पे, अलग अलग लेवल्स होते हैं। अब भाई मैं ऑफिस नहीं हूँ, रिपोर्ट मैंने शेयर कर दी, सब लोग क्या करेंगे, अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में जाएंगे, ये वाले ऑप्शंस लॉग इन करेंगे और वहां पे एक अलग से टैब बना होगा शेयर, जैसे गूगल ड्राइव में होता है। वो शेयर पे जैसे ही जाएंगे, शेयर विद मी ऐसा ऑप्शन होता है, उसमें ये डैशबोर्ड दिख जाएगा उनको, जितने भी शेयर करूंगा वहां दिख जाएंगे। जो एडमिन वाले हैं उनको सारे राइट्स होंगे, यानी इसने कहा कि यार एक बंदे को और रिपोर्ट शेयर करनी है, ये कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस कर दिया किसी को, इसको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, इसको राइट्स मिले हुए हैं। इसने कहा कि सर आपने एक चीज गलत कर दी, फॉर्मूला गलत बना दिया। मैंने कहा भाई मैं तो ऑफिस में नहीं हूं या मैं बिजी हूं, तो अपडेट करते, समझे आप? अब ये क्या करेगा, ये क्योंकि रिपोर्ट तो क्लाउड में है, सबके पास है, ये सीधा यहाँ जाके उस पे उसको ठीक कर देगा और सेव कर देगा, रिपोर्ट वहीं रहेगी। यानी कि जैसे ही रिफ्रेश होगा, ये सारे के सारे लोग वो जो रिपोर्ट ले रहे हैं, इनको वो रिपोर्ट वहां पे एज इट इज मिलती रहेगी। ये फायदा है, नहीं तो आप ईमेल्स में फंस जाओगे। ठीक है, तो शेयरिंग जो होती है, शेयरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं बीआई सर्विस। जो व्यूअर है वो सिर्फ देख सकता है, वो और कुछ नहीं कर सकता, वो आगे किसी से शेयर नहीं कर सकता, वो रिपोर्ट को एडिट भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो यानी कि जितने भी आपकी टीम के बंदे हैं, सीनियर्स भी हैं इंक्लूडिंग, सबके सब अपने, जैसे हम जीमेल खोलते हैं, वो अपने जाएंगे अकाउंट में और उनको किसी को कुछ नहीं पूछना भाई। 9 बजे ऑफिस आएंगे, 9 बजे देख लेंगे रिपोर्ट बनी है कि नहीं बनी है, क्या नंबर्स हैं, बात खत्म। ठीक है, तो यानी काम सारा बीआई डेस्कटॉप पे होगा। ये आपने देखा ना, उसने भी बोला आपको, काम सारा यहाँ होगा, मेहनत सारी यहाँ होगी। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ही बंदे हैं कंपनी में जिनको काम आता है, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप बीआई सर्विस को यूज करो और $10 पे करो। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, 2 ही बंदे हैं, 2 बंदे आपस में ईमेल में मैनेज कर लेंगे, और क्या है, एक दूसरे को ईमेल करते रहो, राइट। बट अगेन जैसे मैंने बोला, कंपनीज में इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, ये फायदा है इसका। तो इसका मतलब सारा काम यहाँ होगा 90%, बल्कि 95% सारी मेहनत यहाँ होगी। उसके बाद बस यहाँ पे आप जाके बोलोगे पब्लिश कर दो, पब्लिश करते ही आपके पास एक यहाँ पे विंडो आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का, वो कहेगा बताओ अपना यूजर नेम और पासवर्ड। आप डाल दोगे पासवर्ड और वो आपको इमीडिएटली एक नए विंडो में ले जाएगा, पे आपकी रिपोर्ट वहां पे पब्लिश हो जाएगी। फिर आप वहां जाकर इन लोगों से शेयर करोगे रिपोर्ट। यहाँ से नहीं हम डायरेक्ट कर सकते शेयरिंग, वहीं से करेंगे। तो उसको नाम जो दिया गया है, वो नाम दिया गया है BI सर्विस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BI डेस्कटॉप एंड BI सर्विस? BI डेस्कटॉप पे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, बट टू शेयर द रिपोर्ट विद अदर पीपल वी टेक द लाइसेंस वर्जन फॉर विच वी पे $10 पर मंथ, और वो है BI सर्विस। एंड ये कोई ऐप नहीं है, मतलब ये कोई एप्लीकेशन ही इंस्टॉल करनी है, जैसे मैंने बोला ये क्लाउड है। ठीक है, तीसरा है पावर BI मोबाइल। आप अपने एंड्रॉयड फोन में अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे, पावर BI आप वहां पे टाइप करोगे ना, आपको ऐप भी मिल जाएगा। आपको पता शायद ना हो, BI का ऐप भी है। ठीक है, उससे क्या फायदा होता है, बेसिकली जो आपके सीनियर लेवल्स के लोग हैं, वो जैसे ट्रैवल कर रहे हैं अगर, और उनको मोबाइल पे रिपोर्ट देखनी है, तो ये जो सारी रिपोर्ट है हम मोबाइल पे भी ले जा सकते हैं, मतलब हम शेयर कर सकते हैं मोबाइल व्यू के साथ भी। कहने का मतलब ये है, क्योंकि देखिए डेस्कटॉप व्यू डिफरेंट होता है, मोबाइल व्यू डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो मोबाइल व्यू पे हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे। ठीक, मतलब जब हम इस रिपोर्ट को शेयर करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होती है ये सारी चीजें, कि आप ये देखिए मोबाइल लेआउट,
क्योंकि ये डेस्कटॉप का व्यू है। अगर मैं इसको सीधा मोबाइल, सोचो कि ये मोबाइल पे विजिबल होगा, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होगी, है ना, तो आपको उसके हिसाब से सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप ये मोबाइल लेआउट जैसे यूज कर सकते हो। ये देखिए, अब जो आपको चाहिए वो यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आपको पता लग गया मोबाइल पे ऐसा दिखेगा, फिर आप इसको शेयर कर सकते हो उसी आईडी पे जिन आईडीज पे लाइसेंस है, और फिर हम इनको सीधा अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज है, समझे आप। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल वापस आते हैं इससे नॉर्मल डेस्कटॉप व्यू में, ठीक है। तो बैक साइड पर स्पेस यूज करें। एनी डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं है, सब क्लियर है, राइट? तो मतलब सारा काम यहाँ पे होगा। अच्छा, रोड मैप क्या है आपके लिए? बेसिक्स, बेसिक में पावर बीआई क्या है, इंस्टॉल कैसे करना है, ये सब, इंपोर्ट कैसे करना है डेटा, इंटरफेस की अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो पावर बीआई के फीचर्स हैं, जो अभी रिबन वगैरह, वो सब क्या है ना। फेज 2 क्या है? पावर क्वेरी। पावर क्वेरी का नाम आपने अगर सुना हो, पावर बीआई में पावर क्वेरी बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गंदा डेटा मिलता है ना आपको एक्सेल में, आपको डेटा गंदा मिलता है, आप क्लीन करते हो, सो ओके, सो दिस इज पावर क्वेरी। ये भी आपको मैं बताता हूँ, ये भी इसमें एक कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद डेटा मॉडलिंग, ये मैंने आपको अभी बताया, और डैक्स, ठीक है। विजुअल्स, बाकी और चीजें हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं ये सारी चीजें फटाफट से आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, कोई हम डेटा लेते हैं, ठीक है। मैं एक फाइल बना रहा हूँ, नेम, सपोज ये डेटा है आपके पास, ठीक है, एंड सेल्स, लेट्स से डे, मेक अटेंडेंस शीट। लेट्स से ये डेटा है आपका, एक सिंपल सा डेटा है, ठीक है। मैं इसको सेव कर रहा हूं, और मैं आपको ये डेटा उसी फोल्डर में सेव कर रहा हूँ, बीआई, ठीक है। इसका नाम हम दे रहे हैं, फिलहाल के लिए मैं इसका नाम दे देता हूँ डमी फाइल, ठीक है। ओके, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जब तक डेटा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। डेटा इज अ बैकबोन। डेटा कैसे लेके आएंगे? मैं इस फिलहाल इस शीट को डिलीट कर देता हूँ आपके लिए, मतलब ब्लैंक ही है।
आपको कहाँ से डेटा लेके आना है, एसक्यूएल सर्वर आपने किया है, आप यहाँ से ला सकते हो। आपको डायरेक्ट पेस्ट करना है, कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी आप यहाँ कर सकते हो। आपको कोई सैंपल डेटा यूज करना है, ये सब दिया हुआ है इन्होंने। एक्सेल से करना है, ये धीरे धीरे देखते हैं सारी चीजें। तो ये ऑप्शन है। अदरवाइज हम होम टैब पे भी जा सकते हैं। आप यहाँ से एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट कीजिए, एक्सेल वर्कबुक, समझे? ये ऑप्शन भी है, आप कहीं से भी ले सकते हो। अपने फोल्डर में जाइए, VI कमीफाई, इसको सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए इसको। ये देखिए डमी फाइल, फाइल का नाम, शीट को सिलेक्ट करना है आपको। ये देखिए डेटा दिख रहा है आपको, लोड, ट्रांसफॉर्म, दो चीजें हैं, सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको। अब आप कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको लोड कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा हूं। ये देखिए लोड हो गया डेटा, ये देखिए, राइट। इसको देखना है, कैसे देखेंगे? आप डेटा व्यू में जाओगे, टेबल व्यू, मैंने अभी बताया था आपको, राइट। ये देखिए, क्योंकि यहाँ और भी टेबल्स हो सकते हैं ना। डेटा आप जितना मर्जी इंपोर्ट करो अलग अलग जगहों से। जैसे सपोज आपने कहा कि ठीक है एक्सेल तो हो गया, कोई टेक्स्ट फाइल भी है, गेट डेटा में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। टेक्स्ट फाइल, वेबसाइट से भी डेटा आ सकता है, बहुत पावरफुल है ये। मोर पे जाओगे तो और भी चीजें मिलेंगी, समझे आप? तो कहीं से भी डेटा आ सकता है। मैं जैसे टेक्स्ट फाइल पे जाता हूँ, कोई भी टेक्स्ट फाइल यूज कर लेते हैं, वैसे ही आपको बता रहा हूँ मैं। स्कोर, ओके, ये कोई फाइल होगी, स्कोर ओपन कीजिए, ध्यान से देख लो। आज आप ये सारी चीजें, मैकेनिज्म समझ लो इसका। देखिए व्यू आ गया, फिर मैं कह रहा हूँ लोड करो वहां। ट्रांसफॉर्म मैं आपको बाद में बताता हूँ, ज्यादा फर्क नहीं है। लोड हो गया डेटा, ये देखो आ गया ना। तो आप जिस पे जाओगे वो डेटा दिख जाएगा। एक्सपैंड करोगे, आपको फील्ड्स भी दिख जाएंगे उनके। ये सिग्मा साइन आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, ये ऑटोमेटिकली पावर बीआई उनको देता है जो नंबर्स हो। तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स हैं क्योंकि स्कूल्स हैं, राइट। इनका डेटा टाइप नंबर्स है, इंटीजर है, समझे कि नहीं? तो ये इसका सिंबल है बेसिकली। अगर आपको पुराना डेटा देखना है तो आप ये देख सकते हो। अगर आपको इसको डिलीट करना है, प्लीज यहाँ जाओ एंड से डिलीट फ्रॉम मॉडल। आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो रीनेम होगा वो आपके लिए होगा, मेन डेटा नहीं, रीनेम। मेन सोर्स पे कुछ नहीं होगा, समझे आप? तो ये है लोड डेटा। अब डेटा आ चुका है, विजुअल्स बनाने का टाइम है। विजुअल आपने सिलेक्ट किया, सपोज ये, अभी मैं विजुअल नहीं आपको सिखा रहा हूँ, आज सिर्फ बता रहा हूँ कैसे काम होने वाला है। कंफर्टेबल हो जाओ उससे आप। इस पे क्लिक कीजिए, ये विजुअल यहाँ पे आ गया। ये आपने एक्सेल में भी किया हुआ है, एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आपको दिख जाएगा। अगर आपने अपना फोकस यहाँ से सिलेक्शन बाहर किया, अब आपको वो फील्ड नहीं दिखेगी, याद रखना। वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वो तभी दिखेगी जब आप उस विजुअल पे होंगे। ये देखिए इसके अंदर बिल्ड विजुअल, ये भी ऑप्शन है, देखिए, ठीक है। मतलब ये सारी ऑप्शंस आपको, जैसे आप फील्ड यहाँ डालोगे आपको दिख जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ नेम, हम नेम एक्स एक्सिस में रखेंगे। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए यहाँ पे, जैसे पिवट्स में करते थे हम, ड्रैग एंड ड्रॉप नेम। और सेल्स को मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वाई एक्सिस में हमेशा न्यूमेरिक फील्ड आती है कि नहीं? ये देखो बन गया ग्राफ। तो अब आपको एक्सेल के बेनिफिट मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। वैसे भी इसमें कुछ करने वाला ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपने कभी ग्राफ नहीं भी बनाया हो तो आप यहाँ भी सीख सकते हो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये आपको वन बाय वन देखने पड़ेंगे, हम देखेंगे।
बट अभी देखो ये ग्राफ बन गया, सबसे ज्यादा सेल किसकी है हमें क्लियर कट दिख रहा है, सबसे कम सेल किसकी है ये भी दिख रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो जब डेटा आएगा तभी जाके यहाँ पे ये विजुअल्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो पहला टैब है इसमें हम ये बताते हैं कि एक्स में क्या चाहिए, वाई में क्या चाहिए, और बाकी चीजें इनकी कलरिंग करना, ये ग्रिड लाइंस, ये आपको याद होगा इनको एक्सेस टाइटल बोलते हैं, ये सब आपको अगले विंडो में मिलेगा फॉर्मेट। ये देखिए, तो ये बहुत बड़ा इसमें मतलब इन्होंने सिस्टम किया हुआ है, क्योंकि ये डैशबोर्ड्स के लिए बना हुआ है, तो बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलने वाली हैं इसमें। एक्स एक्सिस पे काम करना है, इसके अंदर जाओ, एक्स एक्सिस के ऊपर काम करना शुरू कर दो। वाई एक्सिस में वाई एक्सिस को एक्सपैंड करो, ये वाई एक्सिस से रिलेटेड है। फिर लेजेंड है, स्मॉल मल्टीपल है, ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस आपको याद होगा ये वाले ग्रिड लाइंस, राइट। फिर डेटा लेबल भी आपको याद होगा, ये देखो डेटा लेबल भी आ गया। ठीक है, वही सारी चीजें एक्सेल वाली। तो इस तरह से ये विजुअल बन जाते हैं। आपको कुछ और विजुअल बनाना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मुझे लाइन ग्राफ बनाना है, तो लाइन ग्राफ बनाइए। जब भी आप कोई नया विजुअल बनाएंगे याद रखना सिलेक्शन ब्लैंक होनी चाहिए। अगर आपने सपोज ये सिलेक्ट किया और आप कह रहे हो मुझे लाइन बनाना है, वो क्या करेगा, इसको ही चेंज कर देगा क्योंकि आपकी सिलेक्शन वो थी। कोई बात नहीं, अंडू कीजिए, इसमें अंडू चलेगा, एक्सेल वाला कंट्रोल Z, तो क्लिक बाहर करना है और उसके बाद आप अपना सारा काम करेंगे। ठीक है, सो एक्सिस में डालिए डे और फिर डालिए सेल्स, फॉर एग्जांपल। वैसे ही मैं तो अभी वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपको ट्रेंड पता लग जाएगा। इस तरह से आपके डैशबोर्ड्स बनेंगे। आपको देख रहा होगा इसमें काफी क्लैरिटी है। अभी तो हमने इसमें कलर्स भी नहीं डाले, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है, अब पब्लिश बटन भी देखिए ऑन हो गया, पहले नहीं था। अब मैंने कहा मुझे पब्लिश करना है ये डैशबोर्ड, सेव करते हैं इसको पहले रिपोर्ट को, मतलब ये देखिए वो कहेगा अपना ईमेल बताओ। ईमेल आपकी कंपनी वाला, जहां पे इन्होंने आपको कोड भेजा होगा, ऑथेंटिकेशन ली होगी कि एक्चुअल में आप ऐसा नहीं कुछ भी आप लिख दो, है ना, वहां पे कोड आएगा, वेरिफिकेशन लिंक जाता है, तब जाके आपका अकाउंट क्रिएट होता है, फिर आप पेमेंट करते हो। तो ये वो वाला ईमेल मोस्टली, जैसे सपोज मैंने बोल दिया ajay.parmar@microsoft, वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। ऐसे कंटिन्यू करके वो बोलेगा पासवर्ड दो, तो उसके बाद BI सर्विस अपने आप ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी रहेगा और वो भी रहेगा, ये रिपोर्ट वहां चली जाएगी, यहाँ भी रहेगी वहां भी चली जाएगी। तो इस तरह से फिर वहां जाके हम ये बताएंगे कि किस किस से रिपोर्ट शेयर करना है। समझे? अब दूसरी चीज, आपने वहां पे वर्ड यूज एक देखा था कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, पावर क्वेरी, ये भी आपको सीखनी है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोला गया कि इस विजुअल में स्टूडेंट 1 जो है वो हमारी टीम का फॉर एग्जाम्पल नहीं है, या मे बी उसके नंबर्स गलत हैं, वो डेटा हमें नहीं दिखाना है जब तक ये डेटा करेक्ट नहीं होता। लेट्स से स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, अब आप क्या करोगे, कैसे क्लीन करोगे, सोचो। ये एक्सेल तो है नहीं, राइट, कि आप फटाफट गए और आपने रोज वहां से डिलीट कर दी। अब आपका ऑब्वियसली ये है, राइट। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, ये बिल्कुल अलग सिस्टम है। यहाँ पे वो ये नहीं कि मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ या मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लूँ और मैं बोलूँ भाई मुझे रो डिलीट करनी है, समझ रहे हो, मतलब दिस इज नॉट शीट, ये शीट की तरह नहीं है। ठीक है, अब जैसे सपोज मैंने कहा स्टूडेंट 1 को हटा देते हैं, ये देखिए, ठीक है, देखो हट गया, लेकिन क्या वो यहां से हटेगा, यहां से नहीं हटेगा, क्योंकि ये फिल्टर जो है ये सिर्फ आपके लिए बने हुए हैं कि अगर आपको डेटा देखना हो, समझ रहे हो आप? मतलब मुझे लेट्स से एक ही किसी स्टूडेंट को देखना है, जैसे एक्सेल में हम फिल्टर लगाते हैं, इससे विजुअल्स को फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज विजुअल्स तो पूरा डेटा ही ले रहे हैं।
ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें इसलिए दी हुई है कि आपको जैसे छोटे छोटे अगर कुछ चीजें देखनी हो, जैसे आप कहते हो मुझे से मंडे की सेल देखनी है, मंडे की सेल देख लो, या फिर आप कहते हो नहीं मुझे सेल्स डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना, फॉर एग्जाम्पल डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देखने के लिए चीजें बनी है, जैसे हम एक्सेल में देखते हैं फिल्टर, ये वही है। लेकिन फिर यहाँ पर हम वो चीज कैसे हटाएंगे, समझ रहे हो? आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप अपने मेन सोर्स में जाओ और इनको डिलीट कर दो, राइट। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये डेटा बाद में पता लगे सही था और आपको इसको लेके आना हो, ठीक है। तो पावर बीआई में जो भी आप डेटा बाहर से लेके आते हो, हम उसमें नहीं जाके काम करते कभी भी, वो रहने दो वहां पे एज इट इज, उसको बिल्कुल नहीं हम छेड़ेंगे। सारा काम आप बीआई में ही करोगे। बीआई में अब ये डेटा आपको, इसको क्या कहते हैं, डेटा क्लीनिंग, है कि नहीं? ठीक है ना, डेटा क्लीनिंग करनी पड़ेगी हमें। डेटा क्लीनिंग के लिए आपको यहाँ पर एक टूल दिया गया है, पावर क्वेरी। कैसे जाएंगे उस पे? ट्रांसफॉर्म डेटा पे। ये वही ट्रांसफॉर्म है जो आप भी लोड के साथ देख रहे थे। अगर मैं लोड नहीं करता और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देता तो ये मुझे यहाँ ले जाता जहां भी मैं आपको ले जा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म डेटा, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। क्लिक कीजिए ट्रांसफॉर्म पे। ये देखिए, ये एक नया विंडो आ गया, ये बीआई के अंदर ही है, समझे? इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मोस्टली आपके चैलेंजेस आएंगे डेटा क्लीनिंग पे। बीआई नहीं कर सकता डेटा क्लीन, बीआई सिर्फ रिपोर्ट्स बनाता है। जिसको ये नहीं आया वो फिर बीआई में फेल है, रेडीमेड डेटा नहीं मिलने वाला आप, समझे? अब देखो इसमें बहुत सारी वैसे तो चीजें हैं, बट जैसे जो मेजर चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारा ये ये वाला डेटा था, राइट, शीट 1। मैं गया यहाँ पे, ये भी एक्सेल जैसा दिख रहा होगा आपको। मैंने यहाँ से इनको ऑफ कर दिया, ठीक है, मैंने इनको ऑफ कर दिया, आपको दिख भी गया। वापस क्लोज एंड अप्लाई कीजिए, इसको क्लोज करेंगे और अप्लाई करेंगे। आप वापस अपने बीआई में आ गए, रिफ्रेश हो गया, देखो डेटा नहीं है यहाँ पे, समझे? आप यहाँ पे जाओ, ये आर्किटेक्चर समझ लो, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 है, नहीं है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे दिख जाएगा, है नहीं है। पावर क्वेरी में अगर कोई भी डेटा आप क्लीन कर रहे हो, कोई जो भी आप स्टेप्स ले रहे हो, उसके बाद वो डेटा यहाँ पे जो आपने चीजें वहां की हैं वो नहीं आपको दिखेंगी, सिर्फ फाइनल आउटपुट दिखेगी, समझे आप? तो फाइनली ये डेटा जब बीआई को मिलेगा तब जाके वो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 हटाएगा। इसका मतलब हर बार डेटा में जो चेंजेस करने हैं उसके लिए, अगर करने हैं, आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना होगा और ये पावर क्वेरी विंडो में आपको देखना पड़ेगा कि मुझे अब क्या करना है, ठीक है। तो इसमें वो सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है डेटा क्लीनिंग, ठीक है। अब तो इसीलिए आपको ये चीज मैं समझा रहा था, ये जो बोल रहा है ना डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लीन करना, रिमूव कर दो डुप्लीकेट्स, फिल्टर करना, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। योर एक्सेल एक्सपीरियंस विल हेल्प यू लॉट हियर। एक्सेल का सारा काम, मोस्टली सारा काम पावर क्वेरी भी कर सकता है, ठीक है। ये भी, ये ये 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, ये बहुत अमेजिंग है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपको एक नया कॉलम बनाना है और सेल्स में 10 मार्क्स ऐड करने हैं, मतलब आपको लगा कि इसमें ग्रेस मार्क 10 सबको ऐड करने हैं, तो ऐड कॉलम में जाइए, या ऐड कॉलम में आप जा सकते हैं, या फिर कोई और, मतलब बहुत सारी फीचर्स हैं, जैसे डुप्लीकेट कॉलम। देखिए मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, देखो डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट हो गया, सेम। आपको नहीं चाहिए तो आप हटा दो, ठीक है। अगर आपको जैसे
ऐड कॉलम ही करता हूं मैं फिलहाल, कस्टम कॉलम, इसमें जाओ, ये नाम है कॉलम का, जो भी आपको नाम देना हो, जैसे मैं कहता हूं न्यू सेल्स, पुरानी सेल जो आपकी फील्ड है, डबल क्लिक कीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट अपने आप आ जाएगा +10, ठीक है, ओके, फॉर्मूला लग गया ना, ये देखिए न्यू सेल आ गया। अब चाहो तो इसको आप डिलीट कर लो, डिलीट प्रेस कीजिए या राइट क्लिक करके, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, रिमूव। कहने का मतलब ये है कि डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन आप यहीं करोगे सारी, और फिर यहां से डेटा लेके जाओगे बीआई में, क्लोज एंड अप्लाई। अब जब क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो ये फील्ड भी आपकी तैयार होगी, अगर आपको इसको यूज करना है अपने डैशबोर्ड्स में, समझे आप, ठीक है। अब सपोज, एनीवेज ये तो मैं आपको वैसे ही बता रहा था, देखो आपके सामने ये विजुअल बने हैं, ठीक है। अब सपोज आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो डेटा सही है, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 का, आपने तो उसे रिमूव कर दिया, वो कैसे आएगा वापस? आप दोबारा पावर क्वेरी में जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पावर क्वेरी की, पावर क्वेरी में ना कभी भी डेटा लॉस नहीं होता, समझे। देखो जब भी आप जो भी यहाँ चीज कर रहे थे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने वॉच किया कि नहीं, यहाँ पे उनके स्टेप्स जनरेट हो रहे हैं ऑटोमेटिक। ये एक तरह का जैसे ये होता है कि अपने आप कोड जनरेट हो रहा है, जो भी आप स्टेप कर रहे हो, ये स्टेप्स शुरू में नहीं थे। अब देखो ये स्टेप का नाम क्या है, रिमूव कॉलम। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो यहाँ मेरे को वो बता देगा कि क्या फॉर्मूला मैंने लगाया है और आपने क्या किया है। आप देखो वो क्या कह रहा है, मैंने फॉर्मूला लगाया है टेबल डॉट रिमूव कॉलम, यानी उसके उसके पास कोई फंक्शन है, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, पावर क्वेरी में बहुत सारे फंक्शन हैं, तो उसमें एक फंक्शन है उसका टेबल डॉट रिमूव कॉलम। किसको रिमूव किया है, नोट करो, न्यू सेल्स। आपको याद होगा हमने एक न्यू सेल बनाया भी था और फिर उसे मैंने हटा भी दिया, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। ये पावर क्वेरी का स्टाइल है। अब आप कहोगे ये एडेड कस्टम क्या है, फिर सर जो भी काम होगा प्रीवियस स्टेप पे होगा। प्रीवियस स्टेप का नाम क्या था, एडेड कॉलम, एडेड कस्टम। तो ऑब्वियसली एडेड कस्टम में ये डेटा पड़ा हुआ था, देखो ये देखो पुराना डेटा भी पड़ा हुआ है आपके पास। हर स्टेप में एक डेटा होगा, आप जितने स्टेप बनाओगे, जितना एक्शन इस पे करोगे, वो पिछले स्टेप को यूज करके अगला स्टेप क्रिएट करता रहेगा। तो एक तरह से स्टेप का मतलब स्टेप क्या है, डेटा है अपने आप में। अब देखो ये रिमूव कॉलम है, आपने कहा मुझे इसको हटाना है या मे बी कुछ और करना है। लेट्स से हमें क्या करना है, कीप रोज, मैं कहता हूं मुझे टॉप से 3 रोज रखनी है सिर्फ। नंबर ऑफ रोज मुझे कितनी रखनी है, 3, ठीक है। यहां पे देखो क्या हुआ, आपने जो किया उसका रिकॉर्डिंग हो गया, ये इसका फायदा है। उसने एक फॉर्मूला लगा दिया अपना, वो खुद लगाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। टेबल डॉट फर्स्ट एन, टेबल डॉट फर्स्ट एन फॉर्मूला लगाए, और क्या किया उसने, पिछला स्टेप का नाम क्या था, रिमूव कॉलम 1, वो डाल दिया। पिछला स्टेप मतलब जो प्रीवियस डेटा था आपका, ये डेटा ही है ना, ये वाला। इस टेबल में जाके उसने 3 कॉलम्स टॉप से उठा ली, क्योंकि फॉर्मूले का नाम है फर्स्ट एन। तो आप कभी भी किसी भी डेटा को रीड कर सकते हो कि वहां हुआ क्या था। अब जैसे सपोज मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे नहीं पता ये की फर्स्ट रो बोल तो रहा है, बट एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, कितनी रो उसने रखी होंगी, वो आपको देखना पड़ेगा इसके फॉर्मूला बार में यहाँ पे, ये ठीक है। अब आपको स्टेप नहीं चाहिए, सपोज कंट्रोल Z नहीं होगा, अब ये हटा दो स्टेप, हटा दिया, पुरानी वाली सिचुएशन में आ गया। आपने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए, हटा दो। ये देखो ये क्या है, एडेड कस्टम। क्या किया था इसमें याद है, हमने एक कॉलम ऐड किया था, मैंने आपको कहा था ऐड कॉलम में जाओ और एक नया कॉलम ऐड कर दो कस्टम में जाके यहाँ पे, राइट। ये वही बता रहा है, देखो वो क्या कह रहा है,
ईच सेल, सेल ये वाली सेल प्लस 10, ईच मतलब सब पे करना है। तो आपको सीखना नहीं है इसको, बिकॉज ये अलग चीज है, ये कोडिंग है। जैसे पाइथन है ना, ये इसको कहते हैं एम कोड। पावर क्वेरी में भी कोडिंग होती है, समझे? इसको कहते हैं एम कोड, एम मैशअप लैंग्वेज, वो अलग लेवल है। हम तो बीआई के लिए आए हैं, बट फिर भी आपको रीड करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टेबल डॉट ऐड कॉलम, उसने फंक्शन लगा दिया अपना, किस किस पे लगाया? ऑब्वियसली डेटा होगा ना कोई, उस पे लगाएगा वो फंक्शन। फंक्शन हमेशा डेटा पे लगते हैं। रिमूव कॉलम नाम दे दिया उसने, मतलब इस पे वो फंक्शन लगा रहा है, क्योंकि पुराना डेटा, लेटेस्ट डेटा यही है। और कर क्या रहा है? हेडर का नाम क्या दे रहा है? न्यू सेल्स, ईच सेल प्लस 10, मतलब सेल में प्लस 10 कर दिया। ये आ गया। अब आपको नहीं चाहिए, आप हटा दो इसको। ये देखिए, ये याद है आपको हमने क्या किया था? टेबल डॉट रिमूव कॉलम। अब कोई कॉलम यहाँ पे रिमूव हुआ है, अब मुझे याद नहीं कौन सा है। ये देखो, सेल्स हाइफन कॉपी का एक, हमने, आपको याद होगा मैंने इसी की कॉपी बना दी थी। यहाँ से जाके डुप्लीकेट ऑप्शन आ रहा था कहीं पे, मुझे एग्जैक्टली ये रहा, देखिए। तो इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो गया था, फिर हमने इसको हटा दिया। ये उसको हटा रहा है। अगर आप पुराने डेटा में जाओ, यहाँ मिल जाएगा आपको। ये देखो क्या फॉर्मूला लगा है? टेबल डॉट डुप्लीकेट कॉलम। किसका डुप्लीकेट कॉलम? मतलब किस टेबल का? फिल्टर्ड रो का, जो पुराना स्टेप है। सेल्स फील्ड का, कॉलम का, और बनाया क्या है? सेल्स कॉलम। ठीक है, तो मुझे ये स्टेप्स नहीं चाहिए, तो मैं इनको कभी भी रिमूव कर सकता हूँ। ये देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर सारे स्टेप्स ही ऐसे रिमूव कर दोगे, तो फाइनली जो ओरिजिनल डेटा है वो भी आपको मिल जाएगा दोबारा से। अब ये देखो, ये फिल्टर्ड है। क्या किया था आपको याद है? टेबल डॉट सिलेक्ट रो फंक्शन लगाया उसने कि रो सिलेक्ट करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, किस पे? पिछले स्टेप पे। उसका नाम क्या है? चेंज टाइप। तो किया क्या? नेम इज नॉट इक्वल टू, ये आपको पता है नॉट इक्वल टू का साइन, स्टूडेंट 1 एंड नेम नॉट इक्वल टू स्टूडेंट। तो जो हमने यहाँ फिल्टर लगाया था, उसका ये फॉर्मूला उसने बना के दिया था। और देखो पावर क्वेरी का सबसे बेस्ट जो मुझे चीज लगती है वो ये लगती है कि नाम बहुत अच्छे देता है वो ऐसा नहीं देता आपको एबीसी, नाम वही देता है जो जैसा आपने स्टेप किया हो। तो आपको ये भी पता लग जाता है ये एक्चुअल में फिल्टर ही हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, और ये कोई भी समझ सकता है। मोस्टली स्टूडेंट्स बस यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या है, हैश डबल कोट्स में बार बार आता रहता है। ये हमेशा पिछले स्टेप का नाम होगा, क्योंकि जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाओगे, डेटा पे लगाओगे ना, और आपको पता है हर स्टेप में डेटा पड़ा हुआ है, तो वो हमेशा पिछले स्टेप को उठाता है, क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हो ना। और जो उस फॉर्मूले में उसको करना है वो कर देता है, वो अपने आप देख लेता है यूजर क्या कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे इसका क्या फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो अब जैसे देखो मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब ये है आपका वही फाइनली ओरिजिनल डेटा। अब मैं अगर यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई करूंगा, तो फाइनली वो जो भी आपने डेटा, हमने स्टेप्स किए थे, अब कोई स्टेप नहीं होगा। ये फाइनल स्टेप है, ये वाला, ये ही डेटा बीआई को मिलने जा रहा है। लेकिन नहीं समझे, इससे पहले कि क्लोज एंड अप्लाई करें, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये कहां से आ गए, क्योंकि ये तो हमने नहीं बनाए। हम तो सीधा पावर क्वेरी में आए थे, और ये डेटा में पहले ही दिख रहा था, और हमने फिर सिंपल ये कहा था कि ये हटा दो, है ना, और ये स्टेप बन गया था, जो कि अब समझ आ रहा है क्यों बना था। बट ये क्या है फिर? ये क्या है? जब आप डेटा इंपोर्ट कर रहे थे, लोड किया आपने डेटा, तो वो खुद भी डेटा रीड करके कुछ स्टेप्स आपको देगा। ये वो वाले स्टेप्स हैं। आप देखो स्कोर में आओ, स्कोर में हमने कुछ नहीं किया, राइट? तो स्टेप्स तो मिलेंगे आपको, सोर्स मिलेगा, प्रमोटेड हेडर्स, चेंज टाइप, ये क्या है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें आओ, इसमें भी देखो वही है, सोर्स है, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है नेविगेशन, प्रमोटेड हेडर, चेंज टाइप, बिकॉज ये
ये डेटा एक्सेल से आया है, ये डेटा आपका टेक्स्ट फाइल से आया था, तो एक आध स्टेप आगे पीछे हो सकता है, बट स्टेप जरूर होंगे, बिकॉज वो जो भी चीज कर रहा है ना उसका स्टेप बना के आपको देगा। सोर्स, इधर आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है वो, सोर्स कहाँ से आया, उसने फॉर्मूला लगाया अपना एक, आपके लिए तो सिर्फ ये था कि भाई मुझे डेटा चाहिए, तो वो एक्सेल वाले ऑप्शन में मैं गया, विंडो आ गया, मैंने फाइल सेलेक्ट की और लोड कर दिया, इतने में उसने ये फंक्शन लगा दिया। फाइल कहाँ से आ रही है, यहां से आ रही है, फाइल का नाम भी दिखता है, तो इससे आपको ये भी पता लग जाता है कि एक्चुअल में फाइल कहाँ से आ रही है, समझे। ये है सोर्स, इधर आ जाओ, सोर्स आपको हमेशा मिलेगा, पहला स्टेप ये देखो, सोर्स, सोर्स क्या है भाई आपका, ये देखो टेक्स्ट फाइल को फॉर्मूला चेंज हो गया, फॉर्मूला इज csv डॉट डॉक्यूमेंट, समझे, csv डॉट डॉक्यूमेंट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है तो उसके लिए csv यूज करना है। हमें मतलब ये है जो हमारा मेन है, फॉर्मूला वो लगाए जो लगाए, हमें उससे क्या करना है बताओ। ठीक है हमने पढ़ लिया, अच्छी बात है, बट अंदर हो क्या रहा है वो देखना है। ये देखो यहां से वो फाइल आ रही है मेरी डेस्कटॉप से, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर उसने क्या किया, नोट करो ध्यान से, हेडर्स डेटा में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हेडर्स ऊपर होने चाहिए, राइट। इसीलिए उसने अगला स्टेप क्या किया, डेटा रीड किया और उसने देखा यार ये हेडर्स ऊपर जाने चाहिए, हेडर्स को प्रमोट किया जाए, समझे। एक सिंपल फॉर्मूला लग गया, टेबल डॉट प्रमोट हेडर, देखिए हेडर ऊपर आ गए, वो अपने आप आपको एक करके देगा, अपने आप देगा, बट आपको भी तो पता होना चाहिए ना यार क्या हो रहा है कि नहीं। दिस इज पावर क्वेरी। उसके बाद एक और चीज वो करता है, अपने आप डेटा टाइप सिलेक्ट करता है वो हर डेटा की, देखो एबीसी 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 सारे के सारे टेक्स्ट हैं, जबकि नहीं होने चाहिए। तो पावर क्वेरी की आदत है, जब वो डेटा रीड करेगा वो देखेगा ये डेट है तो डेट दो, ये नंबर है तो नंबर दो, बिकॉज उसको लगता है कि यूजर को फिर दिक्कत होगी बाद में इसको प्लस माइनस करने में। ऑब्वियसली अगर मुझे टोटल पाइथन का स्कोर देखना है मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि टेक्स्ट है, समझे। इसीलिए आगे वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेंज टाइप, बोल रहा है वो आपको, मैंने डेटा टाइप सबकी चेंज कर दी, ये देखिए, ठीक है ना। वही इंटीजर, वैरचर, या एक्सेल, एक्सेल में तो आपको पता है कि वहां भी ऊपर फॉर्मेट सेल में सब चलता है, एबीसी हो गया, 123 हो गया, 123 हो गया, सबका देखो डेटा टाइप उसने सही कर दिया, जो उसको लगा सही। अगर आप इसका फॉर्मूला देखो, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये देखो, यहां से आप एक्सपैंड भी कर सकते हो, बड़ा क्या मतलब कुछ नहीं है, सिंपल, वो कह रहा है टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप्स, सबके कॉलम्स की डेटा टाइप ट्रांसफॉर्म करने का टाइम आ गया है। टेबल का है भाई पिछला हेडर, प्रमोट हेडर, समझे। उसके बाद देखो नेम को पकड़ा, क्या डेटा टाइप दे दी, टेक्स्ट। पाइथन को पकड़ा, क्या डेटा टाइप दे दी, इंटीजर। एक्सेल को पकड़ा, क्या डेटा टाइप दे दी, इंटीजर। वीबीए को पकड़ा, इंटीजर। वीआई को पकड़ा, इंटीजर। टैक्स, इंटीजर। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो यहाँ से ना आप चीजें देख सकते हो, और इनको एडिट भी हम कर सकते हैं, पर मैं आज नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। मतलब मैं इनको एडिट भी कर सकता हूँ। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि अगर आप पिछले इसमें भी जाओ, इसमें भी उसने मेहनत की है, देखो उसने कहा ये आपका सोर्स है जी, मैं यहाँ से डेटा लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो एक्सेल फाइल थी, ये टेक्स्ट फाइल थी, एक्सेल तो थोड़ा सा फॉर्मूला आपको डिफरेंट लगेंगे, बट जैसे वहां पे CSV था, यहाँ पे एक्सेल डॉट वर्कबुक लगा हुआ है, उसको छोड़ो, ये एक्सेल फाइल है। उसके बाद वो नेविगेशन करने गया, ठीक है, नेविगेट करके लेके आ गया आपको डेटा, हमें कोई मतलब नहीं है ये स्टेप्स जो वो बना रहा है, मतलब हमें ये ऑलरेडी हमें करके दे रहा है सारा कुछ, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद देखो नेम सेल्स डे, उसने फिर वही चीज की, प्रमोटेड हेडर्स, हेडर्स को प्रमोट कर दिया। अब देखो ABC 123 दोनों है, टेक्स्ट भी है नंबर भी है, लेकिन अगले स्टेप में देखो चेंज टाइप में उसने क्या किया होगा, इनको 123 कर दिया,
इसको एबीसी छोड़ दिया, इसको ABC। सही किया उसने, सही किया। चाहो तो डेटा टाइप खुद भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको लगे पावर क्वेरी ने गलत डेटा टाइप दिया है, हम कर सकते हैं, बट मोस्टली ऐसा होता है। समझ रहे हो आप? तो ये कुछ स्टेप्स वो खुद देगा आपको करके, क्योंकि उसका काम है आपको रेडीमेड डेटा बना के देना, मतलब जैसा डेटा है वैसा देना। इसके फर्दर जो हमें चेंजेस करने हैं वो अब आपको आने चाहिए, और उसके लिए आपको पावर क्वेरी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सारे स्टेप्स मैंने रिमूव कर दिए थे, और यहाँ पे आके मैं रुक गया, बिकॉज ये ही वो डेटा है जो मुझे चाहिए। तो इसी डेटा को सप्लाई कर दीजिए पावर बीआई को, क्लोज एंड अप्लाई, और वेट करना है जब क्लोज एंड अप्लाई होगा। ये थोड़ा टाइम लेता है रिफ्रेश होने में। ये देखिए अपने आप डेटा आ गया, समझे आप? ये वैसे आप रिफ्रेश यहाँ से भी कर सकते हैं, रिफ्रेश स्कीमा एंड डेटा, स्कीमा डेटा, पहले एक ही ऑप्शन होता था, अब इन्होंने तीन तीन दे दिए हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल रिफ्रेश डेटा। वैसे तो अपने आप हो जाएगा जब आप वहां से यहाँ आओगे, पर मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको यहाँ बैठे बैठे भी रिफ्रेश करना हो तो आप कर सकते हो। तो डेटा क्लीनिंग सारी आपकी पावर क्वेरी वाले विंडो में होगी, समझे आप? वहीं पे हम सारा काम करेंगे, डेटा क्लीन करेंगे और बीआई को वो क्लीन वाला डेटा दे देंगे। तो बीआई वहां से वो डेटा ले लेगा, फिर आपको जो यहाँ पे रिपोर्ट बनानी है आप वो रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, तो इस आर्किटेक्चर पे आप चलेंगे। डेटा मॉडलिंग क्या है फिर? फेज 3। जैसे मैंने आपको बताया ये तो एक ही टेबल है। अब मान के चलो आधी इंफॉर्मेशन इस टेबल में है, आधी इसमें है। जैसे आप एसक्यूएल में जॉइंट्स लगाना आपने सीखे थे, पाइथन में भी आपने मर्ज फंक्शन से वीलुकअप लगाना सीखा था, एक्सेल में आपने प्रॉपर वीलुकअप लगाए थे। एक डेटा से दूसरे डेटा में इंफॉर्मेशन जा सकती है, राइट? तो यहाँ पे आप कैसे करोगे? ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वो जॉइंट्स नहीं लगते। ठीक है, यहाँ पे हम इनके थ्रू जाएंगे। ये मैं यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशनशिप बना दूंगा इनका कि डे और ये वाला फील्ड दोनों आप प्लीज इन पे लुकअप लगाओ, समझे? इस तरह से। तो ये है डेटा मॉडलिंग, सर ये तो आपने ये भी कैसे होगा किया, एक आपके बार साथ। और दिखा दीजिए। ठीक है, तो हम 4 4 5 5 टेबल्स का कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं कि आधी इंफॉर्मेशन इससे चाहिए, आधी उससे चाहिए, आधी उससे चाहिए। तो वो बीआई में वो डेटा मॉडलिंग के थ्रू होता है। पाइथन में आप कोड लिख देते हो, एक्सेल में आप फॉर्मूला लगा देते हो, और एसक्यूएल में आप जॉइंट्स लगा लेते हो। इसमें हम इनके थ्रू काम करेंगे, डेटा मॉडलिंग। ठीक है, जब ये होगा तब डैक्स क्या है? डैक्स अगेन, जैसे आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, जैसे आप सपोज 1 मिनट के लिए आपको मैं ये बोलूं कि ये जो सेल्स है मुझे इसका एवरेज देखना है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए इसका एवरेज देखना है कि टोटल एवरेज कितना है, राइट? तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, न्यू मेजर, बहुत कुछ है भाई। ये अब इसका फॉर्मूला बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ये फिर आप लगाओगे एवरेज। समझे कि नहीं समझे? वो जब एवरेज लग जाएगा तो एक फील्ड बन जाएगा, उस फील्ड को आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये वो डैक्स है, ठीक है, ये वो डैक्स है। तो मतलब इस तरह से सारा चीजें आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो मतलब जनरली वैसे तो मैं नोट्स आपके वो चैट जीपीटी के यहाँ पे रख देता हूँ, बट होने क्या वाला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी विल इंपोर्ट द डेटा, है कि नहीं? डेटा के बिना काम ही नहीं होगा। अब भाई डेटा कहाँ से आ रहा है वो आप जानो, आपकी कंपनी जाने। एक्सेल से आ सकता है, टेक्स्ट फाइल से आ सकता है, एसक्यूएल सर्वर से आ सकता है, डेटाबेस और भी हैं, याद है? किसी से भी आ सकता है, सीएसवी फाइल से भी आ सकता है, फोल्डर से भी आ सकता है। पावर बीआई सबके लिए बना हुआ है। जब डेटा आ गया दो चीजें होंगी, इस डेटा रेडी फॉर डैशबोर्ड, बना बनाया डेटा, ये नहीं मिलता जनरली हमें,
If yes, then we will create the dashboards. But if not, अगर डेटा रेडी नहीं है तो we will take the help of Power Query, because Power Query में ही डेटा क्लीनिंग होगी, BI नहीं कर सकता। पावर क्वेरी के अंदर अभी आपने वो सारी जो फीचर देखे, ऐड कॉलम या फिल्टर्स, कीप रो अभी देखा था ना आपने, वो सब आपको यहाँ नहीं मिलेगा ना, दिक्कत ये है। ये तो वैसे ही आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है कि टेबल दिख रहा है आपको, देख लो, ठीक है। तो ये चीज है। तो फाइनली फिर पावर क्वेरी अगर यूज किया है तो दैट फाइनल डेटा देन will be provided to Power BI to create the dashboards and reports. ये है सारा स्ट्रक्चर, समझे आप। एंड फाइनली फिर जैसे आपको मैंने बोला, क्या बोला कि नाउ आपकी चॉइस है, रिपोर्ट्स can be published on BI service, paid service, paid account, ठीक है ना। After we publish the report there, we can give read only or admin rights to other team members. ये उसका पर्पस, मतलब शेयरिंग में आ गया ये सब। शेयरिंग तब होगी भाई जब रिपोर्ट बनेगी। शेयरिंग में क्या है, वो तो कोई भी कर देगा। रिपोर्ट बनेगी, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, डेटा कैसे क्लीन करना पड़ेगा, कैसे 2 टेबल से 3 टेबल से आपको इंफॉर्मेशन लेके आनी है, डेटा मॉडलिंग सीखना पड़ेगा, ये सब है, समझे आप। तो फाइनली ये सारी चीजें हैं। तो ये नोट्स आपके अच्छे नोट्स हैं। वैसे तो आप इन्हें अपने आप ले ही सकते हो चैट जीपीटी से, बट स्टिल क्योंकि हम कर रहे हैं तो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ, सो दैट बिकॉज आप जो चीज हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो आप रीड भी करोगे तो फिर दिस विल हेल्प यू, समझे। ओके, तो इतना सा काम है। ये सारे फेस हैं आपके अलग अलग, मैंने आपको इस अभी उस तरह से समझा दिया, ठीक है। अब आप लोग एक काम कीजिए, ये पावर बीआई में आप जाओ और इंस्टॉल करो सबसे पहले इसको। मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। फिर चैट जीपीटी में आप सीधा जाओ, वैसे आप गूगल से भी कर सकते हो कि आई वांट टू डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप, ये जरूर बोलना, ठीक है। जो भी लिंक आता है उस पर आप प्लीज जाओ और इसको इंस्टॉल कर लो एक बार, अभी कर लो सारे, क्योंकि अभी अभी इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर ये होगा कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना कल से।
Hard investigation. देखो ऐसे वैसे ही होगा, जैसे बीआई डेस्कटॉप पे आप गए, ये आपकी वहां पे वो आ जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये पूरा आपको बता रहा है वो मेरे ख्याल से। सीधे लिखो आप वहां पे, गिव मी द लिंक टू डाउनलोड द पावर बीआई डेस्कटॉप। अभी छोटा सा काम है, आप करो इसको। हो गया क्या? इस पे बाय नाउ ये डाउनलोड बीआई डेस्कटॉप करो ना, ओपन करो इसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को। पावर बीआई डेस्कटॉप गेट करना। हो रहा है ना? हो जाता तो बताओ। उसको ओपन करना है, डाउनलोड जहाँ आपने डाउनलोड किया ना उसको ओपन करना, फिर उसको फाइल को सेव कर लो अपने किसी फोल्डर में।
और कौन कौन इधर आपका हो गया दोस्तों? हो गया? हाँ, सेव करो उसे, कोई नाम दे दो, डे 1 दे दो या कुछ भी। बाकी सबका हो गया यहाँ पे? तो ये लोग बोलते नहीं है, ऑनलाइन आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, नोबडी रिएक्ट्स। Yes, sir. Done. Done, sir. Done. चलें फिर आगे बढ़े। ओके, तो सबसे पहले लेट्स डू दिस फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, गोल क्रिएट अ सेल्स रिपोर्ट। अब जैसे आपके पास डेटा है, देखो मैं फिर से एक बार क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, कॉपी, एक्सेल, देखिए ये आपका पहला टास्क है। अब एक और चीज करते हैं, ध्यान से ये नोट करना। सपोज स्टूडेंट्स आप पीछे सिस्टम ये देखिए, साइलेंटली this is, let's say, a sheet called Asia. This is called Africa. This is called India. ठीक है, अब एक ही शीट में आपके पास 3 टेबल्स हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये तो रीजन में दे देता हूं इंडिया, इंडिया, इंडिया। ठीक है, लेट्स से ये इंडिया का प्रोडक्ट है। ये उसके बाद है अफ्रीका, लेट्स से एडी, कुछ भी। ये डेटा आपके पास, मैं सेव कर लेता हूं फाइल को। ओहो, मैंने उसी में सेव कर दिया इसे। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूं। एक्चुअली हमने इसमें ये रिपोर्ट बनाई हुई थी, सो और डमी फाइल,
डमी फाइल तो ठीक है, ओके। अच्छा वो कहीं और सेव हो गई होगी, चलो ठीक है। ये ओके, तो इसका नाम हम दे देते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अब देखिए आप हम क्या कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको टेबल्स बनाइए। याद है एक्सेल वाले टेबल्स, इंसर्ट टेबल। ये क्यों करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। इंसर्ट टेबल ये करना है आपको हर बार, क्योंकि एक्सेल में फीचर है। टेबल एज हेडर्स, यस, इनको ऐसे छोड़ दें। टेबल डिजाइन में इनका नाम दे दें एशिया टेबल। ये नाम, क्योंकि नाम ऐसा हो जो याद हो। इस पे आइए, अगेन इंसर्ट टेबल। इससे क्या होगा कि जब भी डेटा एक्सपैंड होगा पावर बीआई रिफ्रेश कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है। और टेबल का नाम भी सही देंगे हम यहाँ पे, अफ्रीका अंडरस्कोर टीबीएल। टीबीएल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वहां पे टीबीएल शो हो। और इंसर्ट टेबल ओके कीजिए। ये है इंडिया टेबल, समझे? ये आपने तीनों टेबल्स बना लिया। अब इससे क्या होगा, जैसे देखिए आप ये देखो, समझे? ये देखो, तो जब भी ये नया डेटा अगर बाई चांस यहाँ आ गया, बीआई में आप सिर्फ रिफ्रेश करोगे, डेटा अपने आप आता रहेगा, चाहे वो कॉलम वाइज हो या फिर रो वाइज हो। इसलिए हम इनको टेबल्स बना रहे हैं, ठीक है? तो ये हमें हमेशा बनाना है एक्सेल में। अब मेरा यहाँ पे काम खत्म, सेव कर दो, ठीक है? अब आप लोग क्या करोगे, होम में जाएंगे, एक्सेल वर्कबुक आप यहां से भी कर सकते हो, उन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। और इस पूरी एक्सेल के लिए हम अपने फोल्डर में जाएंगे और यहां से वो फाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस बार इस फाइल में एक डेटा नहीं है ना, 3 डेटा है। तो क्या 3 बार इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सेल? नहीं, एक ही बार सब दिख जाएगा। ये देखिए, अब ये चीज ध्यान से नोट कर लीजिए, ये शीट्स के आइकन है, क्योंकि हमने शीट्स के आइकन भी वही दिए थे। हमें शीट इंपोर्ट नहीं करनी, हमें टेबल इंपोर्ट करना है। इनके आप देख सकते हो डिजाइन, कलर। वैसे मैंने तभी उसका नाम ही अंडरस्कोर टेबल रख दिया था ताकि मुझे कंफ्यूजन हो। तो आप टेबल्स को हमेशा इंपोर्ट करोगे, शीट्स को नहीं करोगे, ठीक है? तो ये स्पेसिफिकली वही वाले टेबल्स जाएंगे। हो सकता है अफ्रीका टेबल शीट, सॉरी अफ्रीका शीट में हो सकता है 4 टेबल्स होते हैं आपके अलग अलग, ठीक है ना? और आपको उसमें सिर्फ 2 ही चाहिए, तो यहाँ पे ये भी आपको फायदा हो जाता, क्योंकि जो आप सिलेक्ट करोगे टेबल वही जाएंगे। लोड कर दीजिए। अगर आपने ट्रांसफॉर्म किया, लोड करने से क्या होगा, वो सीधा बीआई में इंपोर्ट हो जाएंगे। आपने देखा था लास्ट टाइम। अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये सीधा पावर क्वेरी में आपको ले जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म जनरली तभी यूज करते हैं जब हमें उसमें कुछ चेंज करना हो, अदरवाइज हम लोड कर देते हैं। वैसे तो आप लोड से भी पावर क्वेरी में जा ही सकते हो, आपने देख ही लिया ना, यहाँ से हम पीछे इसके ये है ना, तो वो तो आप कभी भी जा सकते हो। बट स्टिल मैं आपको एक बार ले जाता हूँ सीधा। ट्रांसफॉर्म मीन्स वो पावर क्वेरी के विंडो में सीधा ओपन कर देगा। ये देखिए, बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये फटाफट उसने सारा कुछ रीड भी कर दिया। ये क्या कह रहा है, प्रीव्यू रिफ्रेश वाज कैंसल्ड। अब ये कुछ पता नहीं, इसने रिफ्रेश में कुछ दिक्कत की है, आप इसको रिट्राई करो, हो गया। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये फिर वही बोल रहा है, प्रीव्यू आप रिफ्रेश कर लो यहां से, हो गया। देखो सारा डेटा आ गया, और वो आपको पावर क्वेरी विंडो में ले आया, क्योंकि आपने बोला था ट्रांसफॉर्म करना है। बट मुझे कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं करना, मैं दोबारा से बीआई में आ जाता हूँ यहाँ से।
ठीक है, तो आपको डेटा आर्किटेक्चर बीआई का समझ आ गया, और डेटा हम कैसे लेके आएंगे बाहर से, और वो आपने देखा वो बहुत सिंपल काम है, उसमें कुछ करना ही नहीं होता है। अब ये देखिए आपके पास सारे टेबल्स आ गए, ठीक है ना, ये सारे टेबल्स। अब आपको जिस भी डैशबोर्ड अपना विजुअल बनाना है वो आप उस पर्टिकुलर टेबल को यूज करके बना सकते हो, मैंने आपको पहले बता दिया। अब जैसे सपोज ये अफ्रीका का डेटा है, ठीक है, आपको चेंजेस हो गए उसमें, सपोज ये अब जैसे मैंने इसमें एक और ये डाल दिया, ये सेव तो करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आओ और इसको बोल दो रिफ्रेश, ऐसे नहीं होगा ना, नहीं तो रिफ्रेश होम टैब। अगर बहुत सारे टेबल्स हैं तो रिफ्रेश ऑल कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। रिफ्रेश मैं फिलहाल डेटा कर रहा हूँ, ये देखो वो सारे कर देगा। रिफ्रेश, इसमें आ नहीं रहा है, क्यों भाई? ओह सॉरी, एशिया है, एशिया, एशिया में आ गया होगा, मैं अफ्रीका देख रहा हूँ, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्रेश करने से आपका डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस फाइल में डे ऑन डे अगर डेटा ऐड भी होता जा रहा है ऐसे, तो वो आपके विजुअल्स में ऑटोमेटिकली आता जाएगा जैसे आप रिफ्रेश करोगे, क्योंकि ग्राफ में ऑलरेडी आपने प्रोडक्ट डाला होगा, तो वो अपने आप एक्सपेंड होता रहेगा, ठीक है। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आज के लिए? अब जैसे आप इसमें नोट करो, एक विजुअल बनाते हैं आज के लिए, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ये देखिए ये बनाया मैंने। लेट्स से मुझे बनाना है यस, लेट्स से हमें बनाना है प्रोडक्ट, और वाई एक्सिस में मैं डाल देता हूँ सेल्स, ये बन गया, ठीक है। और थोड़ा डेटा और बढ़ा देता हूँ मैं इंडिया का, प्रोडक्ट मतलब नाम कुछ दे देता हूँ, जैसे शैम्पू, आइस, शुगर, सॉल्ट, ये हो गया। रिफ्रेश करता हूँ मैं, सेव करता हूँ पहले, रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। लेजेंड क्या है, स्मॉल मल्टीपल क्या है, बाद में देखते हैं। विजुअल में आप जब भी हावर करेंगे, देखिए आपको सेल्स भी दिखेंगे, ये फायदा होता है, सब दिख रहा है आपको इसमें। आपको फॉर्मेट करना है, इसको फॉर्मेट सेक्शन में आ जाओ, एक्स एक्सिस को फॉर्मेट करना है, एक्स एक्सिस में जाओ। एक्स एक्सिस में बहुत चीजें हैं, जैसे देखिए, देखो एक चीज ध्यान रखना है, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं जो, अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं वैल्यू में हूँ, अब ये वैल्यू को मैं ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, वही होगा जो ये वैल्यू जिससे रिलेटेड है, ये वैल्यू किसके अंडर है, वाई एक्सिस के, क्योंकि ये वैल्यू आपको एक्स एक्सिस में भी मिल सकता है और किसी और फील्ड में भी मिल सकता है। तो अब जिस फील्ड के अंदर होंगे ना, उसी से उसका
रिलेशन होगा। अब जैसे एक्स एक्सिस है, मैं कहता हूँ वैल्यू हटा दो, देखो वैल्यू चली गई एक्स एक्सिस से, तो वो तो हमें रखनी है, राइट? आप रखेंगे। वैल्यू को आपको कोई अलग फॉन्ट देना है, आप दे दो। जैसे मैं कहता हूँ मुझे COG बोल्ड देना है, देखो फॉन्ट चेंज हो गया। ये आपको उसको साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। देखो आपको उसको इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, जो भी आपको करना आप यहाँ से कर सकते हो। ये सब नहीं करेंगे हम, ठीक है? सिंपल रखेंगे हम ग्राफ, मैंने आपको पहले भी बताया। कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल कलर आप चेंज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। मोर कलर्स में आप जा सकते हो। जैसे सपोज कोई ब्लू टाइप कलर मैं चूज कर लेता हूँ, लाइट सा। ये देखिए, ये इसका कलर कोड आ गया, ठीक है? बाहर आइए इससे, ये देखिए, ठीक है? उसके बाद और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब टाइटल है, अगेन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइटल क्या करेगा यार? आप एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में टाइटल क्या होता है? ये होता है, याद होगा आपको। ये नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, तो इसको ऑब्वियसली हमें फिर फॉन्ट वगैरह ये सब भी नहीं चाहिए होगा ना इसका, ठीक है? तो इसको हम ऑफ कर देंगे, ये ठीक है, ठीक है? अब ये हो गया आपका काम, ठीक है? अब इसको करते हैं कोलैप्स। वाई एक्सिस में आ जाइए। वाई एक्सिस में मिनिमम मैक्सिमम उसने खुद ही बना दिया है, ये आपको पता है, ग्राफ खुद ही बनाते हैं। आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो। जैसे आप बोलो कि मिनिमम मेरा 50 से स्टार्ट होगा, आप यहाँ पे लिख दो 50, बट ये हम बहुत कम यूज करते हैं। मैक्सिमम आप कहते हो, मैक्सिमम चलेगा 100। ये देखिए, देखा आपने? अब भाई 100 तक जाएगा और रेंज में जाओ, ध्यान से 50 टू 100 के बीच में कुछ भी नहीं मिल रहा उसे, रेंज गलत ले ली हमने। मैं इसको 10 करता हूँ एक्चुअली। अब ठीक है, ये देखिए, तो जो सेल है सबसे ज्यादा सेल हुई है 44, तो ऑब्वियसली 100 के अकॉर्डिंग ऐसे सेट होगा। ये समझे कि नहीं समझे? तो ये हम तब करते हैं जब आप ये कहते हो कि डेटा जैसा मर्जी हो, ये फिक्स रहे, ठीक है? क्योंकि कल को अगर सपोज 500 की सेल होगी तो ये फिक्स ही रहेगा फिर, समझे आप? ये उसलिए होता है, तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं। आप इसको बैक स्पेस मारो और टैप करके बाहर आ जाओ, ये अपने आप ऑटो हो जाएगा, टाइप नहीं होगा ऑटो। इसको ऑटो चलने दो, अपने आप वो देख लेगा। उसके बाद देखिए, वाई एक्सिस के अंदर रेंज दे दिया आपने, रेंज आपको समझ आ गया। वैल्यू, अगेन जो फॉन्ट आपने एक्स एक्सिस को दिया है वही आप इसको दो, फॉन्ट साइज भी वही दो, है ना? आ गया, ये रिसेंट कलर में आ जाएगा, ठीक है? इसको मेरे ख्याल से हमने 10 दिया था, ये हो गया, ठीक है? वाई एक्सिस क्योंकि नंबर है, वो कह रहा है आपको डिस्प्ले कैसे करना है, उसने ऑटो रखा हुआ है अभी के लिए, ऑटो ठीक है, बट आप 1000 मिलियन बिलियन ये भी कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे 1000 करूंगा तो क्या होगा, हमारे नंबर छोटे हैं, वो 1000 में कन्वर्ट कर देगा उन्हें, ये देखो, क्योंकि हमारी सेल छोटी है तो हमें 1000 में क्यों करना है, 44 को 1000 में नहीं रखने की जरूरत ना। पर हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी नंबर बड़ा है, जैसे आपके पास 10,000 है तो वो 1000 में से कन्वर्ट कर देगा, 10K बना देगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर बड़ा नंबर है कोई, तो वैसे मिलियंस है, M लगा देगा। ऑटो में था ये, हम इसे ऑटो में रखेंगे, अपने आप वो रीड कर रहा है और आपको सही दे रहा है। डेसिमल्स की जरूरत है बिल्कुल नहीं है, वैसे अगर लगा दूं, ये देखिए, है ना? बट हमें जरूरत नहीं है ना, बिकॉज हमें सेल्स डेसिमल में नहीं होंगी, तो इसको अगेन 0 कर दीजिए। ऐसे स्विच करना है एक्सिस की पोजीशन, ये वाई एक्सिस की पोजीशन, मतलब ये वाई एक्सिस यहां भी जा सकती है अगर आप चाहो, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना? टाइटल अगेन वही, ये वाला टाइटल देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना चार्ट में आप कम चीजें डालो और कम कलर्स उसके अच्छे रखो, मैच्योर रखो, ये नहीं कि भाई सारे कलर डाल दिए, अलग अलग चीजें डाल दी, उतना ही बढ़िया है, ठीक है? तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये सब आप कर सकते हो। लेजेंड मल्टीपल्स बाद में देखेंगे, अभी ये एक्टिवेट भी नहीं हो रहे हैं, इसका रीजन है। ग्रिड लाइंस में आ जाइए, ग्रिड लाइन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, पहली बात तो ये, इसमें अगर चाहिए तो वो कह रहा है आप कलर चेंज कर सकते हो उसका। जैसे एक मिनट के लिए ये देखिए, देखो ग्रिड लाइन चेंज होगी, लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, काफी ऑप्शंस हैं। देखो मैंने सॉलिड बना ली, आप उनकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो, समझ रहे हो?
ये वो वाली चीजें हैं सारी। अब जनरली ग्रिड लाइन क्लीन रखते हैं हम, हमें चाहिए नहीं, आप ऑफ कर लीजिए। ऑफ हो गया तो ग्रिड लाइन का काम हो गया खत्म। आगे क्या है, स्लाइडर, इसको भूल जाएं फिलहाल के लिए। कॉलम, आपको ये याद होगा, ये हमारे सारे कॉलम्स है, राइट। इनकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो। देखो कैटेगरीज ऑल, ऑल ही रखेंगे हम। आप चाहो तो 1 बाय 1 सबके अलग अलग कलर भी कर सकते हो, बट हमें क्योंकि सारे सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबका कलर एक ही रखेंगे। आप चाहो तो अपना हिसाब से भी कोई कलर रख सकते हो, जैसे मैं अपनी थीम के अकॉर्डिंग ये कलर पसंद करूंगा। ट्रांसपेरेंसी भी दे रहा है कि इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना चाहो तो बढ़ा दो, थोड़ा कलर लाइट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये सारी फीचर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए इस पे काम करना अच्छा लगता है लोगों को, समझे आप। ये ठीक है। बॉर्डर, आपको इनके बॉर्डर देने हैं, इनके बॉर्डर्स जैसे देखिए, हम नहीं देंगे बट मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। देखो बॉर्डर आ गया, आपने देखा होगा बॉर्डर आ गया। आप चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर का कलर भी आप चूज कर सकते हो, जैसे सपोज आपने बोला व्हाइट चाहिए, देखिए विड्थ बढ़ा दीजिए थोड़ा और, ये देखो अब दिख रहा है, समझे। आप चाहो तो कॉलम कलर के साथ मैचिंग करा सकते हो उसकी, फिर वो अपने आप मैच कर लेगा। ये देखो जो ये कॉलम का कलर है, बॉर्डर का भी उसने मैच कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, नहीं चाहिए तो आप उसको छोड़ दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद लेआउट में क्या है जी, लेआउट में है कि आप इनकी स्पेस बढ़ा सकते हो कैटेगरीज की आपस में। ये देखिए थोड़ा सा आपको उनको दूर रखना हो, ठीक है। अगला टैब है डेटा लेबल, ये आपको पहले ही मैंने बताया हुआ था, एक्सेल में वही है। ऑन कीजिए इसको अगर आपको चाहिए, और ये आ गया डेटा लेबल, ऊपर डेटा लेबल आ गया। तो ऑल ही रखें, है ही ऑल, कई बार नहीं होता, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। ओरिएंटेशन पोजीशन, ओरिएंटेशन मतलब इसको आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अभी हॉरिजॉन्टल है, आप चाहो तो वर्टिकल कर सकते हो, देखो ठीक है। मतलब वो सारी चीजें हैं। पोजीशन आपको याद होगा उसमें भी थी, इनसाइड बेस आउटसाइड बेस, ये सब मिल जाएंगे आपको। जैसे आपने कहा इनसाइड भेज दो इनके, ये देखिए अब वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसी डेटा लेबल में टाइटल ऑप्शन भी है, आप चाहो तो टाइटल भी लेके आ सकते हो। टाइटल मतलब देखो डेटा लेबल के अंदर ही है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो टाइटल आ गया, टाइटल सेल्स का, ठीक है। टाइटल में जाओ, ये सीरीज उसने अपने आप उठा ली सेल्स की, ठीक है। तो अभी इसका कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं रखूंगा, बिकॉज ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें जब भी कुछ चाहिए होगा तो, मतलब जिस ग्राफ में चाहिए होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये टाइटल फिलहाल के लिए ऑफ कर दीजिए, ठीक है। ओके, वैल्यू सेक्शन, ये जो आपकी डेटा लेबल के अंदर ये वैल्यूज हैं, वो कह रहा है आप चाहो तो इनको भी फॉर्मेट कर सकते हो, वो फॉर्मेटिंग पार्ट है। ये देखिए ये इस तरह से, इस तरह से यहाँ से कलर आप चूज कर सकते हो, ठीक है ना, जो भी आपको कलर चूज करना हो। और डिस्प्ले यूनिट अभी आपने देखा है, ये ऑलरेडी हमारे पास ऑटो में, ऑटो में रहने दें। जैसे मैं इनको 1000 कर दूंगा तो ये देखिए 1000 में कन्वर्ट हो गई है, सारे जीरो हो जाएंगे बिकॉज नंबर छोटे हैं। डेटा लेबल के अंदर हम, याद रखिएगा, नहीं तो आप कहोगे यार ये डिस्प्ले यूनिट तो कहीं ऊपर भी देखा था, है ना, वो आपने देखा था वाई एक्सिस में, ठीक है। डेसिमल्स नहीं चाहिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही हम इसमें रखेंगे काम। ये है बैकग्राउंड, देखो इनका बैकग्राउंड भी आप दे सकते हो। फिर आपको बैकग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो, डेटा लेबल के अंदर है ना, तो उनका बैकग्राउंड। तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं हमें, ठीक है। इस तरह से लेआउट में क्या है,
बस इतना ही है फिलहाल के, इतना ही है। तो ये सारी ऑप्शंस हमें फॉर्मेटिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग में हेल्प करती हैं। और जब आप इस सेक्शन में होते हैं फॉर्मेट में, इसमें दो होते हैं, एक ये विजुअल तो आपने देख लिया, एक जनरल भी है। जनरल मतलब ओवरऑल चार्ट के ऊपर होगा। प्रॉपर्टीज में जाइए, ये हाइट और विड्थ है इसका, ये वाला आप यहां से भी बढ़ा सकते हो। जैसे देखो मैं इसकी हाइट बढ़ाना चाहूं, ये हाइट बढ़ गई, समझे आप, ये विड्थ बढ़ गई, ठीक है। तो जनरली हम यही से कर लेते हैं। पोजीशन, पोजीशन भी आप इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हो। ये वर्टिकल से ऊपर डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब जैसे आप वर्टिकल बोल दो मुझे चिपकाना है उसके ऊपर, बिल्कुल देखो वो चला गया ऊपर 0, बिल्कुल एकदम ऊपर सेट हो गया, समझे आप, वो चीज है। उसके बाद पैडिंग है। पैडिंग जो आपका विजुअल है, पैडिंग होता है डिस्टेंस। ये सारे कॉर्नर से आप डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हो। आप अपने ग्राफ को देखो, ये आपका ग्राफ है राइट। अब देखो इसको मैं 5 पिक्सल बढ़ाता हूँ, देखो ऊपर सेल्स बाय प्रोडक्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये जनरली HTML वगैरह में बड़ा यूज होता है वेबसाइट्स बनाते हुए, क्योंकि आपने वहाँ देखा होगा ना डिस्टेंस वगैरह, वहाँ टाइटल जो लिखे होते हैं वेबसाइट्स में, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। अ, मुझे नहीं लगता कोई, मोस्टली लोग ये यूज करते हैं, बट स्टिल है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा आपने कहा कि इसको ऐसे, पैडिंग मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स, वो आपको प्रीव्यू भी दे रहा है बहुत बढ़िया एकदम से बना के, ठीक है ना। ये सारी ऑप्शंस हैं इसमें। टाइटल है, ये अब आप बोलोगे टाइटल, आप जनरल में हो, देखो टाइटल मतलब ये टाइटल, और कोई टाइटल नहीं होता। एक्सिस के टाइटल एक्सिस के अंदर मिलेंगे। अब आप टाइटल चाहिए, यस चाहिए, टाइटल तो हमेशा चाहिए होता है। सेल्स बाय प्रोडक्ट आप एडिट कर सकते हो इसे, मैं एडिट नहीं करूंगा, मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा अच्छा कर दूंगा, बोल्ड, थोड़ा सा आप चाहो तो इसको फॉन्ट बढ़ा दें क्योंकि ये टाइटल है भाई। टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, जैसे कोई भी आप फॉन्ट दे सकते हो। मैं ब्लैक के साथ ही जाऊंगा, वही ठीक लग रहा है, या कोई भी डार्क, ठीक है। उसकी अलाइनमेंट, सॉरी, उसका बैकग्राउंड कलर आप चाहो तो वो दे सकते हो, देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया। अलाइनमेंट सेंटर आ गया, ठीक है। सब टाइटल, अगर आपको टाइटल के नीचे एक और सब टाइटल चाहिए, ये नया ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हो। देखो सब टाइटल आ गया। अब आप यहाँ लिख सकते हो कुछ भी, जैसे मैं लिख देता हूँ टॉप परफॉर्मर्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो ऑफ ही रखो आप उसे। टॉप परफॉर्मेंस आ गया। टॉप परफॉर्मर का फॉन्ट साइज जो भी आपको करना है आप कीजिए, मैं इसको सेंटर में करूंगा बस, और मुझे कुछ नहीं करना, ये समझ गया, ठीक है। फिर है डिवाइडर, यहाँ पे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, मतलब टाइटल को ग्राफ से थोड़ा सा हटके एक लाइन पार्टीशन बना देंगे। ये देखिए डिवाइडर आ गया, ये देखिए, ये फॉर्मेटिंग पार्ट है गाइस सारा। इसकी विड्थ आप बढ़ा दीजिए तो और अच्छा लगेगा, अगर आपको रखना ही है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको। ये देखिए विड्थ बढ़ गई। तो मतलब लाइन स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, ये बच्चों वाली चीजें हैं। इसमें आप शुरू में थोड़ा सा आप घूमोगे इधर उधर, बहुत सारा है ना क्योंकि, बट फिर 5-6 ग्राफ बनेंगे ना, फिर सब ओके हो जाएगा। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको भाई थीम के अकॉर्डिंग चलना है तब इसका कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्पेसिंग है, इनके बीच की स्पेस भी आप बढ़ा सकते हो। अगेन मुझे कुछ ज्यादा खास लगता नहीं, बट आप कर सकते हो। ये देखो स्पेस बढ़ रहा है, देखो थोड़ा सा स्पेस, तो मेरे ख्याल से 10 पिक्सल मैक्स होता है ये, ठीक है ना, स्पेस बिटवीन लेबल एंड वैल्यू, ठीक है। तो स्पेस बढ़ जाता है। उसके बाद इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स में जैसे आप जाओगे आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है। बैकग्राउंड, ये पूरा बैकग्राउंड, ये देखिए, ये देखिए जनरल में है ना बैकग्राउंड, चार्ट का बैकग्राउंड। चार्ट का बैकग्राउंड अगर आपको, मतलब अपने हिसाब से हमें पूरा डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कैसी थीम चाहिए होगी, समझे आप। जैसे ये, इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करके देखें, ये
तो वो तो खैर जब हम बनाएंगे कोई डैशबोर्ड तो देखेंगे, बट जनरली मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि मतलब आप कुछ ना कुछ कलर थीम हम लेके चलेंगे तभी पता लगेगा। ये आपके बॉर्डर्स हैं, ये देखिए विजुअल बॉर्डर आ गए, चार्ट का बॉर्डर देखिए, ये बॉर्डर आ गया। आप चाहो तो इसका राउंडेड, मैं राउंडेड जनरली यूज करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। ये आपके राउंडेड हो जाएंगे, लेट्स से मे बी 12 या 20, ये देखिए ये राउंडेड हो गए। आप चाहो तो और बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप अगेन बॉर्डर का कलर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। ये देखिए राउंडेड हो गए। अगेन क्लिक ऑन दिस विजुअल, फॉर्मेट में जाइए। फॉर्मेट में कहाँ थे हम? जनरल, यस, इफेक्ट्स में थे हम, राइट। ये शैडो भी आप दे सकते हो, ये देखो शैडो स्टाइल आ गया थोड़ा सा, समझ रहे हो। बाकी फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। तो मतलब बेसिकली चार्ट के अंदर आपके देखा जाए तो तीन चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो आपको पहले टैब में मिल जाएंगे, बिल्ड में। बिल्ड करो भाई, बताओ एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। जब वो बन गया, एक रॉ ग्राफ आ गया, फिर आप फॉर्मेट में जाओगे। फॉर्मेट में आपको दो चीजें देगा वो, एक वो देगा कि स्पेसिफिक जो चार्ट के कंपोनेंट्स हैं, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, कॉलम्स हो गए, डेटा लेबल हो गया, और क्या है, ग्रिड लाइंस हो गया, सब दिखा देगा आपको। और उसके अंदर फिर वो उनका कलर चेंज करना, उनका साइज चेंज करना, उनका फॉन्ट चेंज करना, जो जो चीजें वो दे सकता देगा। और जनरल में वो दे देगा कि ओवरऑल चार्ट पे क्या क्या है, मतलब ओवरऑल चार्ट का बैकग्राउंड, टाइटल्स, डिवाइडर, सब टाइटल्स, ये सब। तो वो आप अपने हिसाब से करना है तो आप कीजिए, अगर आपको नहीं करना है तो नहीं कीजिए, ठीक है ना। तो वो है। जैसे अब इफेक्ट्स में आप जाओ, अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं, आई थिंक ब्लैक भी अच्छा लगेगा, नॉट श्योर। ये ब्लैक को लेकिन हमें 100% इसे हटाना होगा, ये देखिए, ठीक है ना। अब ये कलर भी चेंज करना होगा, बिकॉज ये बहुत बुरा लग रहा है। तो अब टाइटल में आप जाओ, ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको ढूंढने में। टाइटल का बैकग्राउंड कलर आप कहते हो भाई, ये भी कुछ ऐसा, डार्क थोड़ा कर दे देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का कलर क्या देंगे, ऑब्वियसली लाइट देना पड़ेगा, ये देखिए। मतलब मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, समझे आप। और अब ये कॉलम चार्ट भी आप चेंज कर दीजिए, बिकॉज ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। कॉलम में जाइए। तो इस तरह से ना प्रैक्टिस करना है आपको, बहुत सारी ऑप्शंस हैं क्योंकि अब जैसे कॉलम का इसके हिसाब से कोई लाइट थीम या मे या समथिंग लाइक दिस, देखो हम ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, या कोई और कलर, ठीक है। सो एनीवेज, मतलब मैं सिर्फ आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि हम किसी भी तरीके का मतलब चार्ट जो है प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मैं वाइट दे देता हूँ, ये देखिए एक्स एक्सिस में कलर वाइट देना है, या कोई लाइट कलर समथिंग लाइक दिस, ये देखिए, ठीक है ना। वाई एक्सिस में भी कलर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, वैल्यूज में जाके। इस तरह से तो ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इस तरह से साम रिपोर्ट्स बनाएंगे बीआई में, समझे। विजुअल्स, डेटा इंपोर्ट करेंगे, डेटा को क्लीन करना है, पावर क्वेरी का यूज कर लेंगे अगर जरूरत पड़ती है। और फाइनली डेटा क्लीन होने के बाद आप इन विजुअल्स को, इनके फीचर्स को इस तरह से आप यूज करोगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, इसको करते हैं कंटिन्यू। हाय जैसे कैसे हैं आप? हाय मैम। चलिए गाइस, गुड डे।
फाइल ले लीजिए, हाँ फाइल दे देता हूँ आपको। सेव करके चलिए, मैंने आपको जिप फाइल भेज दी है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है ना। जिप है ये फाइल, इसमें डिआईड और रॉ सब मिल जाएगा।